बहराइच की जो घटना है यह हिंदू मुस्लिम की घटना नहीं है, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। एक धर्म के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा कि भगवाधारी ठगों से काउंटर ही कराना है तो आपको तमाम न्यायपालिका को, हिंदुस्तान की जितनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबको बंद कर देना चाहिए। सरकार किसको मान रहे बहराइच की घटना का? हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, आरएसएस वालों को मैं आपका गर्दनवा काट दूंगा। मैं पुलिस का इंतजार नहीं करूंगा। ये हिंदूवादी आतंकवादी करें, मैं नहीं इंतजार करूंगा। खून दूंगा चाहे 10 बार चाहे 20 बार। भारतीय जनता पार्टी एवं उनके तमाम कंपनियों द्वारा और उनके स्पाई लोगों के द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा साजिश है। केवल दंगा फसाद हिंदू मुसलमान करके ही अपना वोट ले रहा है। देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कितना डरपोक है। आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। समाज के गिने चुने लोग हैं जो समाज के हर मुद्दे पे अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। इन लोगों से जाने जिस तरह से जो बहराइच की घटना हुई है इसको किस तरह देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या अब हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये भी कुछ लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पत्थरबाजी जो हमेशा जो हिंदुओं के शोभा यात्रा पर क्यों होती है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। वहीं एंगल ये भी दिया जा रहा है कि चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, झारखंड का चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, बिहार में भी चुनाव होने वाला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये सब सवाल किया जा रहा था। तमाम लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही शुरू करते हैं सर, कैसे देख रहे हैं बहराइच की घटना को लेकर? कहा जा रहा है कि हिंदू अब डरे हुए हैं, पत्थरबाजी मुसलमान करने लगे हैं। सर देखिए, इस देश में हिंदू कहीं डरे हुए नहीं है, न मुसलमान डरे हुए हैं। इस देश में सभी लोग सुरक्षित हैं, सिर्फ असुरक्षित हैं भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री और योगी जी। आज बहराइच की जो घटना है यह हिंदू मुस्लिम की घटना नहीं है, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। आज हम कहते हैं कि सरकार जानबूझ के, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में जिसकी संख्या सबसे अधिक 80-85% हो वह खतरा में कैसे हो सकता है। और आज की आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद तक इस देश में हिंदू कब असुरक्षित थे? अरे सर, पत्थरबाजी हो जा रहा है, देख रहे एक लड़के को मार दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच। अगर न्यायिक जांच होगा तो इसमें प्रायोजित घटना साबित होगा। इसमें सरकार कटघरे में है। आज महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, यूपी में उपचुनाव है। योगी के और मोदी और अमित शाह का हाथ पांव फूला हुआ है कि हम चुनाव हार रहे हैं। इसी चीज को लेके सरकार जो है एक एजेंडे के तहत ये सारे दंगाएं कराई जा रही है। इसमें न कहीं हिंदू का मसला है न मुसलमान को मामला है। इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा कि भगवाधारी ठगों से, ये भगवाधारी ठग जो हैं, फ्रॉड जो हैं, यह देश के जितने भी हमारे युवा हैं उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई नियंत्रण नहीं कर। जगा रहे हैं आप लोग सो रहे थे, वही भगवाधारी आप लोग को जगा रहे हैं। आज इस देश में भगवाधारी जो है, जो भगवान राम का नहीं हुआ, किसी धर्म का नहीं हुआ, किसी आस्था का नहीं हुआ, तो इस देश के 140 करोड़ जनता का क्या होगा? ये अपने बच्चे को भेजते हैं विदेश पढ़ने के लिए और ये मजदूर के बच्चों को हाथ में तलवार बांटते हैं। ये क्या अपने बच्चों को कभी तलवार बांटने का ये लोग काम करता है? ये खुद जो है दंगाई है सब, और ये दंगा भड़का के देश में स्थिरता पैदा करते हैं अपने चुनावी फायदे के लिए। आपके पास आएंगे, कैसे देख रहे हैं चाचा? किसको जिम्मेदार मानते हैं बहराइच घटना को? कहा जा रहा है हिंदुओं पे पत्थरबाजी हो रहा है। हम हिंदुओं को अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की कश्ती वहाँ डूबी जहाँ हिंदुओं की सरकार बड़ी मजबूत थी, यानी योगी आदित्यनाथ, भगवा वस्त्रधारी, हिंदुओं के सरगना, अंधभक्तों के सरगना, अनपढ़ों के सरगना, जगाने वाले हिंदुओं के सरदार, के सरगना, हिंदुओं के सरदार, बलात्कारियों के सरदार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू। आप बताइए, एक अनपढ़ जाहिल मदारी मार्केट में जाता है और इस तरह से डमरू बजाता है और तमाम पढ़े लिखे लोग तालियां बजाते हैं। सेम वही कहानी हिंदुस्तान की है। आपने बांग्लादेश देखा? बांग्लादेश के बुद्धिजीवी जब शुरू में आंदोलनरत हुए
तो शेख हसीना मिलिट्री या पुलिस लगा करके, और अंतोगत्वा पूरा देश जब बगावत में उतरा, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। आने वाले समय में इस देश की भी वही स्थिति होगी। ये भगवाधारी जितने भी गुंडे मवाली हैं, आप बताइए, हरियाणा में चुनाव होता है, राम रहीमवा बलात्कारी, उसको पेरोल मिलती है, और तमाम बुद्धिजीवी जिन्होंने, किसी ने ईवीएम का विरोध किया, किसी ने किसी का विरोध किया, किसी ने बेरोजगारी का मुद्दा, वो जेलों में सड़ रहा है। आप बताइए कि इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान है? अगर इनकाउंटर ही कराना है तो आपको तमाम न्यायपालिका को, हिंदुस्तान की जितनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबको बंद कर देना चाहिए। अरे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। योगी जी, वो दिन भूल जाइए। वो दिन याद है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 ही सांसद रोए थे, और सौभाग्य से दोनों छत्री थे। एक रोए थे पंडित नेहरू के गवर्नमेंट में, विश्वनाथ सिंह गहमरी गाजीपुर के, उन्होंने हिंदुस्तान की पूर्वांचल की बदहाली, भुखमरी, गरीबी, पहले दौरी चलती थी तो जो पशु बैल जो खाता था, जो पचता था, नहीं तो गोबर के रास्ते निकल जाता था, वही अन्न धो धा करके गरीब तबका, चाहे वो हिंदू हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान, सब लोग करते थे। उस समय अन्न इतना पैदा नहीं होता था। अब पंडित नेहरू को आयोग गठित करना पड़ा, पूरी पार्लियामेंट रोई, और अमेरिका से गेहूं कनाडा से मंगाया गया, और एक और व्यक्ति रोए जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कि मुझे पुलिस वालों ने बेइज्जत करके, लात मार के, पीट करके मेरी हत्या हो जाएगी, जेल में बंद कर दिया। आप मुझे बताइए, वो अपने हित के लिए, वो देश हित के लिए रोए थे। दोनों में अंतर था। ये मजाक के पात्र बन गए थे। आपको बताऊं, अरे कह रहे हैं हमेशा नहीं रहती एक समान। कल कोई इनसे भी ज्यादा तानाशाही आएगा तो इनको उखाड़ के फेंक देगा, फिर भोकाल पार के रोएंगे। और हिंदुस्तान की जनता किसको मान रहे बहराइच की घटना का? हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, आरएसएस वालों को, इन लोगों ने दंगा फैलाया है। झंडा उतारेगा तो गोली मार दीजिएगा। हमारे घर में आप घुस जाएंगे ना, आपसे मुझे, मेरे बच्चों को खतरा होगा तो मैं आपका गर्दनवा काट दूंगा। मैं पुलिस का इंतजार नहीं करूंगा, जबे कर दूंगा। गोली मारा था, मैं मारा। हम अपनी बच्चों की इज्जत आबरू बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का इंतजार नहीं करें कि हमारी बेटी, हमारी बहू के साथ बलात्कार ये हिंदूवादी, आतंकवादी करें। मैं नहीं इंतजार करूंगा, खून दूंगा, चाहे 10 मरे चाहे 20 मरे। तो आप भी मतलब उसी गैंग के हैं क्या? नहीं, हमें इसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। ये संविधान ने हमको अधिकार दिया। हमारे घर में डकैती पड़ेगी तो मैं डाकुओं का फूल माला लेकर स्वागत करूंगा, लूटो। अरे प्रशासन किस लिए? आप गोली मार दीजिएगा। आप वहाँ की पुलिस थी उस धरना प्रदर्शन के दौरान, क्यों मुख्य दर्शक थी, क्यों नहीं दंगा रोक पाई? इसके लिए वहाँ के पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएम, ये सब जिम्मेदार हैं। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इनकाउंटर किया इन लोगों को। कैसे देख रहे हैं आप घटना को जो बहराइच में हुई है, इनकाउंटर भी हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? घटना भारतीय जनता पार्टी एवं उनके तमाम कंपनियों द्वारा और उनके स्पाई लोगों के द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा साजिश है। और ये लोग केवल दंगा फसाद हिंदू मुसलमान करके ही अपना वोट ले रहा है। किसी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी को रोजी रोटी, किसी का विकास से कोई ताल्लुक नहीं। अरे पहले सुरक्षित तो है ना सर आप लोग? कोई सुरक्षित नहीं है। ये लोग स्पाई लगा दिया है पूरे हिंदुस्तान में और ब्लैक मेल कर रहा है। और दूसरे, अच्छा, सबसे बड़ा ये लोग के मार्के की बात है कि कोई इंसान लोगों को ये लोग धरती पर बढ़िया से चलने नहीं देना चाहता है। पत्थरबाजी करिएगा, मूर्ति अगर विसर्जन में पत्थरबाजी लोग कर रहा है। पत्थरबाजी कराना एक बहुत बड़ा साजिश है। नरेंद्र मोदी का पूरे हिंदुस्तान में यही चल रहा है कि जहां लोग शांति से जी रहा है उसको अशांति करने के लिए पत्थरबाजी उसी के लोग के द्वारा कराया जाता है। यहाँ तक है कि इन लोगों के द्वारा सैनिक का हत्या किया गया इसके चुनाव के पहले, समझ गए।
तो ऐसी हालात में नरेंद्र मोदी जो है अच्छा ये राम को इन्होंने पैदा करके अयोध्या में लाया, देखा ना, वहाँ से इनका सांसद हार गया चुनाव, राम राज आया, राम राज आ गया ना, ये दंगाइयों के द्वारा बनाया हुआ साजिश धीरे धीरे हिंदुस्तान में लोग परख रहा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक जगह है, सब एक जगह खाना पीना करने का काम कर रहा है, लेकिन कोई हिंदू कोई मुसलमान बना करके ये लोग एक तरह के दंगा फसाद करके अपना राजनीतिक सीखना चाहता है और सत्ता और शासन में रहना चाहता है। लेकिन जनता लोग 50% से अब लोग जनता लोग इस बात को समझने लगा है। अब नरेंद्र मोदी को खैर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आप देखते जाइए, हरियाणा में चुनाव हुआ, इसमें भी दंगाई वाला काम कर दिया। इसका जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? इसका जिम्मेदार जो है नरेंद्र मोदी बनेगा। नरेंद्र मोदी? हाँ जी, आने वाला समय में। कैसे देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे लॉ एंड ऑर्डर कायम रहेगा, जिस तरह जो भी दंगाई है उनका सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर उत्तर प्रदेश में होता तो योगी अपने ऊपर लगे हुए 50 केस को वापस नहीं ले लेते। तो इस देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कितना डरपोक है। किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में किसी एक व्यक्ति का, और आप ये बुलडोजर लगा के आप जो है चिन्हित करके घर को ढहवा देते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति दिखाई।